हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाके बारिश से सराबोर हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं और बर्फबारी के चलते चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन ठहर गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। हाईवे और सड़कों पर बर्फ जम गई। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में हुई बर्फबारी से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे अधिक बर्फबारी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मनाली के आसपास हुई। भारी बर्फबारी होने से जहां मुश्किलें आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में नजारे बेहद ही खूबसूरत हो गए। वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी 4 गुना बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई ये तस्वीरें वहां पहुंचे सैलानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। शिमला में बर्फबारी मौसम खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ फैली दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ के फाहे गिरते देख वहां पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कल शाम मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो मॉल रोड पर बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। मनाली में पूरी सड़क बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया। सफेद बर्फ की चादर से ढकी वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस ताजा हिमपात से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं स्थानीय लोग इस नजारे का आनंद लेते दिखाई दिए। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई और कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। चंबा में 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के चलते जहां जिले के कई सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों में आ रही है। चंबा के हर इलाके में बर्फ की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से लदी नजर आई। और इस बीच उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद प्रशासन उन पर पड़ी बर्फ को साफ करने में जुट गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ चोटियों पर बर्फबारी तेज हो गई है। पिथौरागढ़ में मुंशियारी में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ काफी देर तक बर्फबारी हुई, जिससे वहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें देखिए। ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखाई दिए। स्नोफॉल की वजह से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं। दिल्ली से आया हूँ। मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आकर जब ये स्नोफॉल हुआ, अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। नदी नाले सभी फ्रीज हो गए। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसर गई। भारी बर्फबारी से नजारा मस्त हो गया। वहीं स्थानीय लोग इस बर्फबारी से मुश्किल में दिखाई दिए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से भी कुछ तस्वीरें आई हैं। चारों तरफ बर्फ की करीब 2 फीट मोटी चादर पसरी नजर आई। घर, मकान, दुकान, पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी नजर आई। उत्तराखंड के चमोली में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई।
तो निचले इलाके में बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी और बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति वैली और औली में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में तापमान 0 से नीचे चला गया है। और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। ताजा बर्फबारी से कश्मीर की वादियां सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। बर्फबारी से कश्मीर बना स्वर्ग। चारों तरफ नजर आया बर्फ का कब्जा। सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। कश्मीर में बर्फबारी से जन्नत जैसा माहौल दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको जन्नत ही नजर आएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी से आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसर गई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद गुरेज की घाटी किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। राजौरी में हुई बर्फबारी से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद चमकती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सफेद नजारा हो गया है। उधर किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। एक तरफ जहां बर्फबारी से नजारा स्वर्ग जैसा नजर आया, तो वहीं कुदरत के इस रंग से किश्तवाड़ और पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही लोगों से भी घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कुलगाम से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें दिल को लूट लेने वाली हैं। घरों पर बर्फ की चादर, सड़कों पर पसरी बर्फ और पेड़ों पर लटकती बर्फ। ये जन्नत जैसा नजारा जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया। कुलगाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा दिलकश हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुपवाड़ा से आई, जहां लगातार बर्फबारी हुई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में ताजा बर्फबारी से हर ओर सफेद चादर बिछ गई। ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। शोपिया में प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों, दुकानों और घरों पर बर्फ पसरी नजर आई। हर तरफ कई फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए। श्रीनगर में भी देर रात बर्फबारी हुई। वहां पहुंचे पर्यटक इसका आनंद लेते नजर आए। और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भीषण बर्फबारी हुई है। वहां पर सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बारामूला के तंग मार्ग में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसरी हुई नजर आ रही है। कश्मीर में आज चिल बच्चा का आखिरी दिन है, यानी इस सीजन के विंटर का इख्तिताम आज होगा। आज 28 फरवरी है। पहले चिले कलान होता है 40 दिनों का, फिर चिले खुर्द 20 दिनों का और चिल बच्चा 10 दिनों का होता है। लेकिन चिल बच्चा ने कमाल कर दिया आखिर पे, और हर तरफ से बर्फबारी हुई। और आप देख सकते हैं खूब बर्फबारी हुई। लोगों को बेसब्री से इंतजार था बर्फबारी का, क्योंकि इस बार करीब 80% डेफिसिट था रेनफॉल और स्नोफॉल में। लेकिन बहुत हद तक फिलहाल कमी पूरी हो गई है। न सिर्फ बालाई इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली। श्रीनगर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर के बाकी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हैवी बर्फबारी हुई। गुरेज में करीब 5 फीट बर्फ हुई। मच्छिल, केरन, करना जैसे इलाकों में 5 से 6 फुट बर्फ, साधना जैसे एरिया में करीब 6 फुट बर्फ गिरी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और जो बाकी इलाके हैं, खासतौर से जो कुलगाम के एरियाज हैं, काजीगुंड और नेशनल हाईवे के कुछ एरियाज, वहां पे 1 फीट से 1.5 फीट बर्फ हुई है।
तो ऐसे में इस वक्त सब लोग खुश हैं, किसान खुश हैं। मैं इस वक्त एप्पल ऑर्चर्ड में हूं और आप देख सकते हैं एप्पल के दरख्तों पे ये जो बर्फ है कितनी खूबसूरत लग रही है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो खूब एंजॉय करते हैं बर्फबारी का। हम इस वक्त कुंजर एरिया में हैं जो गुलमर्ग का एरिया है और यहाँ पर हर तरफ से वाइट कारपेट बिछी है, स्नो कारपेट बिछी है और इसका खूब नज़ारा लोग कर रहे हैं। लोग काफी परेशान थे क्योंकि विंटर में ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, तो कहते हैं ना कि लास्ट बॉल पे छक्का। तो ऐसा मानिए कि चिल बच्चा ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा और आज आखिरी दिन, यानी चिले बच्चा का जो आज आखिरी दिन है और विंटर सीजन का आखिरी दिन एंडिंग फरवरी को खत्म होता है और आज हर तरफ से बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तकरीबन 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है, यानी बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इतनी खुशहाली हुई थी कि इस बार पहली बार विंटर गेम्स जो है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वो पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि अपर जैसे इलाके में बर्फ नहीं थी। लेकिन अब बर्फबारी हुई है और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द फिर से डेट जो है वो अनाउंस किया जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ताकि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है उसका इनॉग्रेशन हो सके। पिछले 2 दिनों से कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में 5 से 6 फुट बर्फ जमा हुई है। गुरेज हो, केरन हो, करना हो, टंगडार हो, साधना हो, बहुत ज्यादा बर्फ जमा हुई है। मैं इस वक्त टंगमरग इलाके में हूं जो गुलमर्ग के फुट हिल्स पे है और आप देख सकते हैं कई गाड़ियां इस वक्त भी बर्फ में फंसी हुई हैं। बर्फ छतों पे तकरीबन 2 से 3 फुट जमा हुई है और इर्द गिर्द अद्भुत नजारा है, बर्फबारी हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी खूब एंजॉय कर रहे हैं और लोग काफी खुश हैं क्योंकि जिस मौसम में ये बर्फबारी हुई वो एक्सपेक्ट लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि डेफिसिट भी बहुत ज्यादा था। इस बार 80% स्नोफॉल और रेनफॉल में जनवरी और फरवरी में डेफिसिट था, जिसकी काफी हद तक भरपाई हुई है। किसान खुश हैं, लोग खुश हैं, टूरिस्ट खुश हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी जमा हुई है बर्फ छतों पे और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी की छत पे कितनी बर्फ जमा हुई है। तकरीबन 2 फीट के करीब इस गाड़ी के ऊपर छत पे बर्फ जमा हुई है। यानी था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने को मिलेगी। नहीं, हम सोच के तो नहीं आए थे, बाकी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो आप लकी हैं, आप बताएं अपना अनुभव। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा सबको। आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल, जन्नत है कश्मीर। एक्चुअली सुना था लेकिन आज देखा कि जन्नत है कश्मीर। अब बारिश का महीना शुरू होने जा रहा है, क्या लगता है कि इस मौसम में इतनी बर्फबारी देखने को मिली? वी विजिटिंग फर्स्ट टाइम एक्चुअली इन कश्मीर, सो वी डोंट नो अबाउट कि मार्च के मंथ में कैसा रहेगा, बट हमें तो जो अभी फील हो रहा है लगता है कि जब सीजन होता होगा तो वाकई में कश्मीर जन्नत है। You are lucky that you saw snowfall happening and it's snowing this time और खूब नज़ारा देखने को मिल रहा है। रोड्स को साफ किया जा रहा है और अभी ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी भी काफ़ी सारी गाड़ियां जो है वो बर्फ़ में फंसी हुई हैं क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा रात को ही और अब जगह जगह पे रोड्स को क्लियर किया जा रहा है और बर्फबारी का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टंगमर्ग। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से एक सड़क बंद हो गई है। कुदरत का ये कहर, किन्नौर के जंगी नाला में बरपा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त हिमस्खलन हुआ है, भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। यातायात यहाँ पर बाधित हुई है। किन्नौर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और यही वजह है, आप देखिए कि किस तरीके से भरभरा कर ये पूरा पहाड़ जो है वो नीचे गिर गया है। अब यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति फिलहाल पैदा हुई है उसके बाद से लोग जो है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं क्योंकि पत्थर जो है वो सरक रहे हैं नीचे और देखिए पूरा पहाड़ जो है नीचे गिर गया है भरभरा कर।